Hello, dear students. Welcome to our beautiful channel Atomia. I am your physics teacher Avinash Karwar, and I will be teaching your whole syllabus of 11th and 12th. ठीक, तो जैसा कि हम लोगों ने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में आप लोगों से बताया था कि हम लोग है ना पहले बेसिक जो है वो क्लियर करेंगे, यानी कि किसी भी चैप्टर को वेरी बेसिक से स्टार्ट करेंगे, यानी कि पहले एनसीईआरटी है ना स्कूल लेवल का कंप्लीट करते हुए फिर हम लोग एडवांस लेवल के जो टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो बेसिकली हमारा टारगेट है कि फर्स्ट एनसीईआरटी एंड देन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। हम लोग फिजिक्स का सबसे पहला जो बेसिक चैप्टर है ना, उससे शुरुआत करेंगे। अब इस चैप्टर के बारे में मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी सिलेबस जब आप खोलेंगे तो एनसीईआरटी सिलेबस में ये एज अ होल चैप्टर की तरह नहीं दिया हुआ है ना। क्या है कि कुछ सेक्शंस में अलग अलग चैप्टर में आप देखेंगे तो इसका कुछ सेक्शन में इंट्रोडक्शन है, बट सिर्फ उससे क्या है कि बच्चे को क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्सेप्ट को समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मैं बात करूं फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन की, तो बच्चा शुरू में है ना चाहता है कि ये सारी चीजें सीख ले, बट एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंगली वो शुरू में सीख नहीं पाता है। ठीक, तो इसलिए मैंने कुछ बेसिक चैप्टर जो हैं जो कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट समझने के लिए भी जरूरी है, उनको उसको पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। हमारा पहला चैप्टर जो है दैट इज बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, और फर्स्ट टॉपिक इज बेसिक मैथमेटिकल टूल। ठीक, अब इसके तो नाम में ही है बेसिक। ठीक है, तो बेसिकली देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि जितने भी फॉर्मूलेज हैं, जितने भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं या यूज करेंगे, उन सब को आज एक साथ हम लोग पढ़ लेंगे एंड देन फिर हम लोग फिजिक्स पे मूव करेंगे। जैसे हमारा पहला चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है वो मोशन इन वन डायमेंशन है, उसमें ढेर सारा डिफरेंशिएशन, कैलकुलस है ना, अलजेब्रा यूज होता है, तो उसको मैं चाहता हूँ कि हम लोग पहले ही कंप्लीट कर लें। हाँ, जो बच्चे स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहते हैं वो इस चैप्टर को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि जहां जहां पे एनसीईआरटी में ये कॉन्सेप्ट रिपीट होगा मैं एक बार फिर से बताऊंगा, बट जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए चैप्टर मस्ट है। ठीक है, चलिए, तो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स जो हैं उनको हमें सेक्शन वाइज पढ़ना है, जिसमें पहला सेक्शन जो है दैट इज अलजेब्रा। पहला चैप्टर या पहला सेक्शन जो है वो है अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इक्वेशन क्या होती है ना, और इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक, इक्वेशन और उनका सॉल्यूशन, फिर कुछ ग्राफ्स है ना, जो इक्वेशन हम लोगों ने बनाई है उनके ग्राफ्स प्लॉटिंग होगी, और सीरीज, बहुत सारी सीरीज होती हैं उनका, है ना, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सी सीरीज हैं जो फिजिक्स में हमारी यूज होने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि e टू दी पावर x हम पढ़ते हैं कि एक ये रिलेशन है, बट ये एक सीरीज भी है, इसको कैसे ओपन होता है ये, और ओपन करने के बाद सीरीज जो है वो कैसे खुलती है, वो सब हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक बार इंट्रोडक्शन उसका जरूर दूंगा आपको कि कैसे वो आया है। ठीक, फिर सेकेंड सेक्शन जो है वो हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री से तो सभी लोग वाकिफ हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक में बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज हैं, एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज हैं, फिर ग्राफ ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी रेशियोज हैं उन सब के ग्राफ हैं, फिर कन्वर्जन रूल है ना। ये सारे रूल्स हम लोग, ये सारी चीजें ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन में कंप्लीट करेंगे। ठीक, फिर तीसरा सेक्शन जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को जानेंगे पहले, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। इसमें हम बात करेंगे कि लीनियर एलिमेंट की, है ना, फिर प्लेनर एलिमेंट की जो एक प्लेन में रिप्रेजेंट हो सकता है, फिर स्पेस में जो रिप्रेजेंट हो सकता है उसकी। तो ये तीनों ही चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लीनियर यानी कि वन डायमेंशनल, ठीक है, 1D, फिर आता है हमारा प्लेनर जो कि 2 डायमेंशनल होता है, और थर्ड है हमारा स्पेस, है ना, स्पेस यानी कि 3D। अब इसमें जितनी भी इक्वेशंस हैं, जितने भी फॉर्मूलेज हैं, उन सबको कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करें। जैसे एक लाइन बना दी हम लोगों ने, है ना, 2 पॉइंट दिए थे, 2 पॉइंट के बीच में एक लाइन बना दी, तो वो लाइन के बीच में डिस्टेंस कितना होगा और कौन कौन से पॉइंट है जो उस लाइन पे लाई कर सकते हैं, ये सारी चीजों का, है ना, डिस्क्रिप्शन होता है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम में।
और फिर आता है हमारा चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज कैलकुलस, है ना। अब ये कैलकुलस में देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है। पहली तो बात आती है फंक्शंस, ठीक है, एंड देन डिफरेंशिएशन, है ना, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, ठीक, और फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, जिसमें हम किसी भी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी है, किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ये सारी चीजें पढ़ते हैं, ठीक। आइए तो हम लोग अपना पहला सेक्शन आज शुरू करेंगे, दैट इज अलजेब्रा। अलजेब्रा के बारे में पढ़ते हैं। हेडिंग में डाल देता हूँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलजेब्रा, ठीक। अच्छा, सबसे पहली चीज जो बेसिक चीज है ना, रिवीजन करते हुए चलेंगे, जो अभी तक की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है उसी का रिवीजन करेंगे। कि पहली चीज है इक्वेशन, इक्वेशन के बारे में जानते हैं, व्हाट इज एन इक्वेशन, ठीक है, सभी लोग सुन रहे हैं ध्यान से, ओके। तो इक्वेशन देखिए, जब भी हम कोई इक्वेशन लिखते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि ए एक्स प्लस बी वाई, है ना, इज इक्वल टू सम कांस्टेंट सी। तो एक इक्वेशन क्या करती है कि बेसिकली इट रिलेट्स एक्स एंड वाई, है ना। ये जो भी एक्स और वाई, आप देखिए यहाँ पे क्या है, ये है वेरिएबल्स, और ए बी एंड सी क्या है, कांस्टेंट। बहुत ही बेसिक बात कर रहा हूं मैं, है ना, बेसिक से एकदम शुरुआत किया है। कोई भी बच्चा जो 11th एस्पायरिंग 11th में अभी जस्ट जुड़ा है वो आराम से समझ सकता है। तो एक्स वाई और सी, जिसमें एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल्स, where x and y are variables and a b c are constant, are constant, ठीक है। इक्वेशन करता क्या है कि बेसिकली इक्वेशन रिलेट्स द वेरिएबल इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, है ना। एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में बहुत ही स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, बहुत ही यूनिक फॉर्मेट होता है, जिसमें इक्वेशन जो है वो रिलेट करता है हमारे वेरिएबल्स के। अब जैसे इसमें मैंने जो वेरिएबल बनाए हैं एक्स और वाई, इसमें ये जो एक्स है उसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। इसमें एक्स को कहा जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो वाई है उसको कहा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये चीजें ज्यादा यूजफुल होगी जब हम लोग कैलकुलस में एंटर करेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, तो वहां इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बहुत अहमियत समझ में आती है, ठीक। इक्वेशन में एक चीज हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि इन एन इक्वेशन LHS इज ऑलवेज इक्वल टू RHS। तो सबसे स्टैंडर्ड रूल बचपन से हम लोग पढ़ रहे आ रहे हैं, वो क्या है, इन इक्वेशन LHS इज ऑलवेज इक्वल टू RHS, है ना। कई बार हमें प्रूव भी करता है कि इक्वेशन वैलिड है कि नहीं है, कि लेफ्ट हैंड साइड is whether equal to or not equal to right hand side, ठीक। अच्छा, इक्वेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला है हमारा लीनियर इक्वेशन, है ना, लीनियर इक्वेशन, ठीक। अब लीनियर इक्वेशन में दो, एन इक्वेशन कैन बी कंपाइज्ड ऑफ वन वेरिएबल और टू वेरिएबल, ठीक है। तो मान लो कि एक इक्वेशन में एक वेरिएबल कंप्राइज है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, ए एक्स प्लस सम कांस्टेंट b इज इक्वल टू 0। अब इसमें आप देख रहे हैं दिस इज एन इक्वेशन हैविंग ओनली वन वेरिएबल, हैविंग ओनली वन वेरिएबल, ठीक। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग जानते हैं, बेसिक क्लासेस में बिल्कुल पढ़ा है। ठीक इसी तरीके से, है ना, मैं एक और इक्वेशन लिख सकता हूँ, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस यू कैन सी एन इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, टू वेरिएबल, है ना। लीनियर इक्वेशन हम समझते ही हैं, जिसका क्या है, हाईएस्ट पावर जो है, यानी कि डिग्री जो है वो क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक। अब इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, जैसे लीनियर इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ इक्वेशन, है ना, एक तरह से ये मंत्र है या फॉर्मूला है जिसको आप याद रखिएगा हमेशा, नंबर ऑफ इक्वेशन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, तभी हमारा सॉल्यूशन निकलेगा।
है ना? वरना क्या है कि हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे किसी को, ट्राइवियल सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन निकलेगा। तो हमेशा जितने वेरिएबल्स हैं उतनी हमें इक्वेशन चाहिए होगी कभी भी सॉल्व करने के लिए। लीनियर इक्वेशन के अगर ग्राफ की बात करें, है ना, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना। अब स्ट्रेट लाइन तो आप समझते ही हैं, स्ट्रेट लाइन क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बना दिया हम लोगों ने, और एक इक्वेशन लिख दी कि y इज इक्वल टू सम एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये क्या है, ये लाइन का एक फॉर्मेट है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट, कुछ कुछ फॉर्मेट हमारे लिए जरूरी है और उसको हम समझते हैं काफी आसानी से। लाइन को भी समझ सकते हैं कि एक लाइन जो है वो किस कोऑर्डिनेट में, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक, तो जैसे ये स्लोप इंटरसेप्ट, जिसमें m जो है वो स्लोप है, इंटरसेप्ट हमारा c होता है। ठीक है, तो इस लाइन को अगर हम प्लॉट करने जाए तो देखिए कैसे आएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसका स्लोप जो है इस लाइन का वो हो जाएगा थीटा, एंड दिस टेन थीटा विल बी इक्वल टू m, स्लोप हो जाएगा। ठीक, ये इसने y एक्सिस में जहां पे कट कर दिया है वो पॉइंट होता है हमारा c। ठीक है, ये जो c है, अब जैसे प्लस c है इसलिए मैंने इसको माइनस c पे लिया, तो बेसिकली दिस लाइन इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें क्या है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लाइन के फॉर्मेट है, मैं सारे फॉर्मेट जो भी हमारे फिजिक्स में यूज होंगे वो मैं एक बार आपको बता दूंगा। ठीक, इसमें हमेशा कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों ही चीज लाया करेगी। इज दैट ओके? चलिए, लीनियर इक्वेशन की बात हुई, इसके ग्राफ के नेचर की भी हम लोगों ने जान लिया कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। फॉर्मेट ऑफ लीनियर इक्वेशन, या फिर हम कहेंगे कि लाइन, लाइन का फॉर्मेट क्या होगा। ठीक, पहला फॉर्मेट सबसे जो आसान है वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट, है ना। उन सबका मैं मतलब भी आपको बताते जाऊंगा ताकि समझने में आसानी हो, कभी भी ग्राफ आए तो आप प्लॉट कर पाए। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट में क्या कहा, जो इक्वेशन होगी दैट इक्वेशन विल बी ऑफ द टाइप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को प्लॉट करना है हमें। m क्या है और c क्या है ये हम लोगों ने देख ही लिया, ये हमारा स्लोप है यानी कि टेन थीटा, है ना। टेन ऑफ दैट थीटा गिव्स अस द टेंजेंट, और वो टेंजेंट क्या होता है, स्लोप होता है, जो एक्स एक्सिस के साथ, है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल बनाया जाए वो। ठीक है, और दिस इज सी। ओके, दूसरे पे चलते हैं, दैट इज टू पॉइंट मेथड। टू पॉइंट फॉर्मेट, यानी कि बेसिकली हमारे पास दो पॉइंट है, x1 कॉमा y1 एंड x2 कॉमा y2। अब इससे जो लाइन पास करेगी इन दोनों पॉइंट से उसकी इक्वेशन लिखनी है हमें। तो हमें पता है कि दो पॉइंट से हमेशा यूनिक लाइन पास करेगी, एक ही लाइन पास करेगी किसी भी दो पॉइंट से, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि दो लाइन हम बना दें दोनों पॉइंट से पास करते हुए। ठीक, उसकी इक्वेशन क्या होगी, देखिए y माइनस y1, अब y1 इन दोनों में से कोई भी पॉइंट हो सकता है, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, अब ये जो चीज है वो क्या है, अगेन स्लोप, क्या है, स्लोप है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस। तो इस इक्वेशन को हम जनरल इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। m क्या है, स्लोप है। अगर इसको मैं प्लॉट करने की बात करूं, कैसे प्लॉट करेंगे, देखिए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डायरेक्टली वो बताते जा रहा हूँ आप लोग को। इसमें देखिए एक स्लोप है और एक पॉइंट है हमारे पास, ये। तो स्लोप कैसे निकलेगा, स्लोप निकलेगा इसी दोनों पॉइंट से। तो मान लो कोई भी दो पॉइंट है, एक ये हो गया x1 कॉमा y1, एक ये पॉइंट हो गया x2 कॉमा y2। इससे हम लोगों ने ये यहाँ ले लेते हैं पॉइंट, तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, इन दोनों पॉइंट से पास करते हुए ये लाइन बना दी, उसकी इक्वेशन लिख दी हम लोगों ने। ये समझ में आ रही है बात?
टू पॉइंट फॉर्मेट है, इसी को स्लोप और पॉइंट मेथड भी बोल सकते हैं कि एक स्लोप दिया हुआ है आपको और एक पॉइंट दिया हुआ है, तब भी यही इक्वेशन बन जाएगी। स्लोप में हम ये स्लोप y2 माइनस y1, दूसरे पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर स्लोप दिया हुआ है तो x1 y1 x2 y2 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ x1 y1 रहेगा और स्लोप रहेगा, तो इस फॉर्मेट में हम लोग वो भी लिख सकते हैं। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, है ना। थर्ड वन इज इंटरसेप्ट फॉर्मेट। इंटरसेप्ट फॉर्मेट, ठीक। अब इंटरसेप्ट फॉर्मेट देखिए, इंटरसेप्ट फॉर्मेट किस तरीके से होता है। हाँ, तो इसको लिखते हैं हम लोग x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1। x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1। अब इसमें ये a जो है और ये b है, ये क्या है, ये इंटरसेप्ट है। अगर इसको हम लोगों को प्लॉट करना है, प्लॉट करना है हमारे एक्सिस पे, तो इजीली प्लॉट किया जा सकता है कि x कोऑर्डिनेट जो है, x एक्सिस जो है, उसके पास स्लोप a है और जो y है वहां पे स्लोप है b। अब यहाँ से इन दोनों पॉइंट से पास करते हुए एक लाइन खींच दो। ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। समझ में आया बच्चों सभी को? ये है इंटरसेप्ट फॉर्मेट, है ना। टू पॉइंट फॉर्मेट पढ़ा हम लोगों ने, इंटरसेप्ट फॉर्मेट पढ़ा और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट भी पढ़ा। अब देखो एक जनरल अगर बात करें हम लोग, है ना, तो जनरल से कैसे प्लॉट करेंगे। मान लो एक जनरल इक्वेशन की मैं बात करूं, मान लो कोई फॉर्मेट अगर नहीं दिया हुआ है, जनरल इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जनरल है। इस फॉर्मेट को हम किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इट इज कन्वर्टिबल टू एनी फॉर्मेट, है ना। जिस फॉर्मेट में आपको इक्वेशन लिखना आसान लगती है आप उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज कन्वर्टिबल टू एनी फॉर्मेट। एनी फॉर्मेट मतलब किसी भी फॉर्मेट, ये जितने भी फॉर्मेट हम लोगों ने पढ़े हैं उसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल इसको मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, स्लोप इंटरसेप्ट, है ना। बहुत लोगों को का फेवरेट होता है ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट। तो बी वाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस सी माइनस ए एक्स, है ना। y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए माइनस ए एक्स बाई बी माइनस सी बाई बी। अब ये माइनस इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी को x लिख सकते हैं और प्लस c बाई बी को एक अलग इंटरसेप्ट लेटर से d इंटरसेप्ट लिख सकते हैं। तो स्लोप और ये d इंटरसेप्ट, ठीक। समझ में आया बच्चों सभी लोगों को? चलिए, ओके ओके देन, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहिए और जो भी हमारे वीडियोस आ रहे हैं उनको कंसिस्टेंटली देखते रहिए। प्रिपरेशन आपकी गारंटी हमारी, ठीक है। चलिए, ओके देन।